नमस्कार। मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार आप देख रहे हैं। बिहार शिक्षा समाचार में हम खबरों को लेते हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम खबरों को, चाहे वह बिहार की खबर हो या बिहार की बाहर की कुछ वैसी खबरें हों जो हमारे बिहार के युवाओं का काम आता हो। वैकेंसी की खबर, शिक्षकों से जुड़ी खबर, छात्रों से जुड़ी खबर, कब कौन एग्ज़ाम हो रहा है, बेटियों को शिक्षा जगत में क्या प्रेफरेंस मिल रहा है, तमाम खबरों को हम संग्रहित कर आपके बीच लेकर आते रहते हैं। आज उठाते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार के अनट्रेंड नियोजित शिक्षकों को लेकर। बिहार के अनट्रेंड नियोजित शिक्षकों को दशहरा के बाद छठ से पहले वेतन देने की कवायद तेज होने लगी है। अप्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर वेतन के लिए फरियाद किया, जहां उन्हें आश्वासन मिला कि शीघ्र वेतन दिया जाएगा। वहीं नवप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों ने की बकायों के भुगतान की मांग। आपको बता दें कि नवप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों ने बकायों के भुगतान की मांग उठाई है। इसको लेकर शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शशि रंजन सुमन व आनंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा है। राज्य के नवप्रशिक्षित शिक्षकों जो 19 जनवरी 2019, 31 मार्च 2019 और एवं 22 मई 2019 को ही प्रशिक्षण पूरा करते हुए प्रशिक्षित हो चुके हैं का वेतन के अंतर राशि का भुगतान 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। ज्ञापन में कहा गया है कि विभिन्न मदों से शिक्षकों के बकायों का भुगतान के लिए बिहार शिक्षा परियोजना ने मांग पत्र मांगा था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। अगर हम अगली बड़ी खबर पर अगर चर्चा कर ले तो 30,000 शिक्षकों के नियोजन ठप है। पहले शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि नियोजन की प्रक्रिया चलती रहेगी, पंचायत चुनाव इसमें बाधा नहीं पड़ेगा, लेकिन अब पंचायत चुनाव के हवाला देकर ठप कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश मिलता है तो फिर से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन नियोजन 12 दिसंबर के बाद ही शुरू होने की संभावना है। नियोजन का शेड्यूल कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं रहा है, तो कई खामियां इसमें रहा है। आखिर बहाली कब होता है यह तो देखने वाली बात होगी। यानी कि कह सकते हैं कि बहाली अब दिसंबर महीने के बाद ही होगा। पटना विश्वविद्यालय में 22 से होगी प्रथम वर्ष की परीक्षा। 22 अक्टूबर से शुरू होगी पटना विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा विभाग की परीक्षा। NTA 2021 के लिए आवेदन शुरू किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित NTA 2021 के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 18 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो यह थी आवेदन की बातें। अगली वेबसाइट पर 30 तक अपलोड होंगे समृद्ध डिग्री कॉलेजों के रिकॉर्ड। कर्मियों के वेतन, जमीन संबंधी दस्तावेज देना होगा अनिवार्य। आपको बता दें कि बिहार के 229 समृद्ध डिग्री कॉलेजों से जुड़ा सारा ब्यौरा 30 अक्टूबर पर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो सकेगा। कितने शिक्षक कर्मचारी हैं और उनके वेतन भुगतान के बैंक खाते, कॉलेज की जमीन संबंधी दस्तावेज, संवर्धन प्रमाण पत्र, संकायवार विद्यार्थियों की सूची समेत अन्य जानकारी को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना जरूरी होगा। तो इस तरह से वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद में वह अपना लाभ ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में PhD की अनिवार्यता से राहत है। इधर आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मुहिम के बीच केंद्र सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के नियम में ढील देते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यानी कि PhD नहीं भी हैं तो भी काम चलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों अभ्यर्थियों की मांग पर राहत देने का भरोसा दिया था और अब यह राहत मिल गई है। इधर IIT व NIT में नामांकन 16 अक्टूबर से
आईआईटी एवं आईआईटी में नामांकन के लिए एनआईटी में नामांकन के लिए पंजीयन 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए चॉइस सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी जोसा ने बुकलेट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी संस्थान का चयन रिजल्ट के बाद 22 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को एडवांस का रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। छात्रों के संस्थान के चयन के आधार पर 21 को मार्कशीट आवंटित भी कर दिया जाएगा। इधर हम आपको बता दें कि जो भी शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें सामने आती है हम आपको बताने का काम करते हैं। हालांकि नई शिक्षा नीति पर भी अभी चिंतन जारी है। शैक्षणिक चिंतकों को मूर्त रूप देती नई शिक्षा है, यह नई शिक्षा नीति है, यह लोगों को अभी मानना जारी है। और इधर आपको बता दें कि दशहरा पर्व को लेकर कई जगहों से शिक्षकों को वेतन न मिलने की भी बातें सामने आ रही है। अब इस पर शिक्षा विभाग क्या करती है? अब समय भी नहीं है कि ताकि शिक्षकों को वेतन उनके हाथों तक पहुंच सके। नहीं रहे विज्ञान व गणित के शिक्षक, प्रेम कुमार सिंह शोक की लहर जारी है। आलमपुर नगर मधेपुरा से है कि मुख्यालय के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरैनी में पदस्थापित विज्ञान विषय के जाने माने शिक्षक प्रेम कुमार सिंह का असामयिक निधन हो गया। दुख व्यक्त किया गया शिक्षकों की ओर से नमन। और दशहरा पर शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण। प्रकाश का कहना है विभागीय लापरवाही के कारणवश दशहरा जैसे महान पर्व पर भी सीतामढ़ी जिले के शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने पर कड़ी प्रतिक्रिया सीतामढ़ी से खबर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार ने कहा है कि शिक्षकों को 3 महीने से वेतन भुगतान के लिए आशान्वित थे कि इस महान पर्व में भी वेतन भुगतान हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। पदाधिकारियों की लापरवाही खुलकर सामने आई है। इधर सीतामढ़ी से ही दूसरी खबर है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के अतिरिक्त सीटों पर नामांकन। ऑल इंडिया अर्ली चाइल्ड स्कूल केयर एंड एजुकेशन रजिस्टर बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली द्वारा संचालित एनटीटी स्टडी सेंटर सीतामढ़ी रतन चौक सोनपट्टी स्थित स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स में बचे हुए सीटों पर 2021-22-23 के लिए नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो तिथि बढ़ गई है जिससे राहत मिल सकता है। और वेतन को लेकर दशहरे में शिक्षकों में निराशा बना हुआ है, काफ़ी स्थिति गंभीर है। और डॉक्टर रणधीर को मिला अंतर्राष्ट्रीय गुरु गौरव सम्मान। छातापुर के शिक्षाविद ने व्यक्त की है खुशी और खुशी जताई है। डिग्री लेकर शिक्षित बेरोजगार चूड़ी बेचने को मजबूर है, महानंद का कहना है। अरवल से खबर है मंगलवार को स्थानीय विधायक महानंद सिंह ने एक दुकान उद्घाटन के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में शिक्षित बेरोजगार लड़का लड़कियों की लंबी कतार लगी है। बीए इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में उम्र बिता रहे हैं। तो इस प्रकार से भी खबरें सामने आती है। पीयू में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा 22 से और डिफेंस में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा 22 से शुरू हो जाएगी। कॉल कोर्सेज जाने किन किन कोर्स में बिजली पैदा करता है भारत। बिजली की समस्या से अभी भारत गुजर रहा है और इस पर शिक्षा का भी प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा भी बाधित होगा। और इधर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार रोस्टर क्लियरेंस 23 तक होगा। इधर शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पहले जरूरी रोस्टर क्लियरेंस की जिलावार सूची जारी की है। जिला पदाधिकारियों को रोस्टर क्लियरेंस करना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 23 अक्टूबर तक का समय दिया है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही बिहार लोक सेवा आयोग को इसकी सीधी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इधर बता दें कि 147 आवेदकों के मामले की हुई सुनवाई। शिक्षा विभाग की अधिक शिकायतें थी। जनता दरबार में सबसे ज़्यादा शिकायतें शिक्षा विभाग से जुड़ी ही पहुंची। एएनएम बहाली की परीक्षा की तिथि बढ़ी। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के तहत एएनएम के 8,853 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 21 व 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के अनुसार परीक्षा अब 25 और 26 अक्टूबर को होगी। परीक्षाएं पटना जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में ऑनलाइन होनी है। समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सिर्फ परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है। परीक्षा के केंद्र, समय व अन्य निर्देश वैसे ही रहेंगे।
जैसा पहले था। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी को LMS व ईमेल से दी जा रही है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। लेकिन दूसरी बड़ी खबर को आपको बता दें कि CBSE के 2 लाख बच्चे बिहार बोर्ड की परीक्षा में होंगे शामिल। सूबे में 186 छात्राओं को मिली सिंगल गर्ल्स चाइल्ड छात्रवृत्ति इंटर में। और इधर चरित्र प्रमाण पत्र नवंबर में ऑनलाइन बनेगा। 10 जिलों में ऑनलाइन व्यवस्था का ट्रायल सफल होता जा रहा है और नीट के आवेदन में कल तक विद्यार्थी करा सकेंगे सुधार। राजधानी के स्कूलों में दशहरा की छुट्टी, यानी कि सभी विद्यालयों में दशहरा की छुट्टी ऐसे भी दे दी गई है। और 9 प्रशिक्षकों के वेतन को लेकर शिक्षक अस्मिता बचाओ संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग भी किया गया है कि इन शिक्षकों को वेतन भी मिलना चाहिए। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें। आपको यह शिक्षा समाचार कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।